जी। मैं सन्नी कांचिब, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया JNK यूटी चेयरमैन, राष्ट्रीय हिंद संघ प्रधान जम्मू कश्मीर। देखिए, जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर काफी मुद्दों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन हमारा जो मुद्दा इस टाइम पिछले 30 साल से पेंडिंग है, हमारे स्थायी कर्मचारियों का, हमारे डेली विजरों का, हमारे बेचारे काफी देर से लोग बिना पेंशन के, बिना पैसे के घर चले गए रिटायरमेंट को लेते हुए। उनके पास ना तो आज पेंशन है, ना तो उनका अपना पेंडिंग को पैसा वो उनको मिला। आज हमारे कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 6 या 1 साल के बाद वो भी घर जाने वाले हैं, लेकिन वो कहते हैं घर जाएं तो जाएं क्या लेके, अपने बच्चों को बताएं क्या? अगर जवानी हमने खत्म कर दी डिपार्टमेंट के लिए, हमें क्या दिया डिपार्टमेंट ने, हमें क्या दिया प्रशासन ने? जिस तरीके से हमारे बेचारे इन लोगों के घर तक नहीं बन पा रहे, छत तक नहीं बने, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही प्रॉपर से। जिस बच्चे का मन है MBBS करने का, जिस बच्चे का मन था लॉ करने का, एडवोकेट बनने का, जिस बच्चे का मन था KS IAS करने का, वो कैसे बनाए उसको? कहां से पैसा लाएं? चोरी करें, डाका डालें, जमीनें बेचें, क्या करें? अगर इतनी जवानी खत्म कर दी डिपार्टमेंटों के अंदर, तो प्रशासन को सोचना चाहिए। अगर ये आपको 24 घंटे काम करने अपने करके देते हैं, तो कम से कम कुछ तो कुछ उनको दें, हल तो करें कुछ उनका। लेकिन यहां पे अंधी सरकारें, गूंगी सरकारें, बहरी सरकारें। लेकिन जो अमरनाथ यात्रा का जो अभी यात्रा थी, ये अभी खत्म हो चुकी है, जिसके चलते हमने पहले कहा था कि यात्रा में हम बिगड़ नहीं डालेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में तमाम डेली विजर जम्मू व कश्मीर के जितने भी है, वो सिर्फ आपको रोडों में दिखेंगे। और हमारा मुद्दा एक ही होगा कि जम्मू कश्मीर के तमाम डेली विजर को मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, या तो उनकी जो अपनी रेगुलर पॉलिसी है उसको लागू कर दो। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ हमें घर बात तो इन बच्चों को आपने छोड़ा ही नहीं ना, ये घर में रहेंगे, अब सिर्फ रोडों पे ही रहेंगे और दफ्तरों के बाहर ही बैठे रहेंगे, जब तक इनका इंसाफ पूरा नहीं होगा, जब तक इनको हक नहीं मिलेगा। जी सर, आपका क्या? जी सर, मेरा नाम शशि कुमार है। देखिए, जैसे मेरे सन्नी कांत भाई चिब ने कहा कि हमारा रहा तो कुछ नहीं। देखिए, हमें ये जो लारे लगाते हुए ये कहते थे कि ये रीढ़ की हड्डी है, मगर रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम यही लोग कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, देखिए 25-25 साल 30-30 साल डिपार्टमेंटों में काम करते हुए अगर हम खाली हाथ जाएं अपने बच्चों के पास, तो हमारे बच्चे भी हमसे ये पूछेंगे कि भाई आपने इतने साल डिपार्टमेंटों में काम किया, आखिरकार लाया क्या? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, देखिए बड़े डेली वेजर भाई मेरे खाली हाथ चले गए हैं। जब कोई परमानेंट मुलाजिम जाता है, वो फंक्शन रखता है, उसके रिलेटिव आते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, माननीय LG साहब, ये जो हमारे ऊपर टैग लगा हुआ है डेली वेजर का, कृपा करके इस टैग को मिटाते जाइए। और हमारे डेली वेजर मांग क्या रहे हैं? अपने हक की, जो अपनी मेहनताना किया हुआ उसके बारे में कह रहे हैं कि हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी मिलनी चाहिए। देखिए, 70-70 महीने की अगर आप पे बंद करके रखोगे अपने पास ही, तो हम अपने बाल बच्चों को क्या देंगे और किस तरह से चलेंगे? देखिए, अब स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, और जो स्मार्ट मीटर हैं वो इस तरह से चल रहे हैं जैसे मेट्रो ट्रेन दौड़ती है, उससे भी ज़्यादा तेजी से दौड़ रहे हैं, और बिल इतने आ रहे हैं। क्या करें मैडम? 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बिल आ रहा है, और पे ले रहे हैं हम 9 हज़ार। हम अपने बच्चों को वो बिल भरें या अपने बच्चों को राशन पानी खिलाएं? हमें कोई समझ नहीं आ रहा। मैं फिर माननीय LG साहब के आगे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, माननीय LG साहब, जल्द से जल्द हमारे मसले को संज्ञान में लीजिए और जल्द से जल्द हमारे मसले को हल कीजिए, ताकि हम भी चैन की सांस ले सके और आपका शुक्रिया अदा करें। जय हिंद, जय भारत। मनोज सिन्हा ने कहा था कि मैं कुछ ऐसी छाप छोड़ के जाऊंगा जिसके मेरे को लोग याद करेंगे। मैडम, मैं उसी के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ, माननीय मनोज सिन्हा साहब, आप जो छाप छोड़ने जा रहे हैं, छाप ऐसी छोड़िए जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक आपको याद करे। जैसे गवर्नर रह चुके, पहले के बड़े गवर्नर रह चुके, जिन्होंने डेली वेजरों का मसला हल किया। 94 से पहले जगमोहन ने जो मसला था वो हल किया था। हम भी यही चाहते हैं। आपने बोल तो दिया है कि मैं छाप छोड़ के जाऊंगा, हम उसी छाप का इंतजार कर रहे हैं। कब आप हमारे मसले को हल करके, और कब हमारा मसला हल कर रहे हो, तो हम भी बड़े डोल नगाड़े लेके आपका नाम के नारे लगाएंगे और याद करेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में कोई LG साहब आए थे। सर, इसके बाद भी अगर मसला हल नहीं हुआ तो अगला क्या स्टेप रहेगा? देखिए, पहले मैं कह चुका हूं कि इन बेचारों का घर रहा नहीं, अब छत इनके पास है नहीं, रहने को घर मकान अच्छे है नहीं, तो इससे अच्छा है कि रोडों पे ही अब छत मकान हमें बनाने पड़ेंगे। अगर 25-26 साल से अगर डिपार्टमेंटों को संवार सकते हैं, तो हम रोडों को भी संवार देंगे। अगर इन्होंने मसला हल नहीं किया, तो हमारे छत, हमारे एरिया, हमारे घर मकान, हमारी किचन
रोडों के ऊपर बनेगी। जब तक रोडों पे तब तक नहीं हटेंगे जब तक इनकी सुनवाई नहीं होगी। जैसे किसान आंदोलन पूरे पंजाब से लेकर दिल्ली तक फैला था और रोडों पे घर मकान बने थे, उनके सब कुछ बना था, वैसे ही हम लोग जब हैं कश्मीर से लेके जम्मू तक तमाम ऐसे रोडों पे बैठे हुए आपको घर दिखेंगे और सिर्फ एक ही नारा होगा, डेली वेज अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करो। क्या लगता है अब अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए रोडों पे उतरना पड़ेगा? घर बैठ के तो ये किसी को देने वाले हैं नहीं, और घर बैठ के हमें ये प्यार से थालियां हम पे सजाने वाले हैं नहीं। घर बैठ के सिर्फ कोई ना कोई एक्ट अमेंडमेंट करते ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर की तमाम पब्लिक को मैं बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप जागो, जो घर पे सोए हैं वो भी जाग जाएं, नींद खोलिए। ये ना हो कि जब आपकी नींद खुले तो आप भी किसी न किसी रोड पे बैठे हुए मिले और भीख मांगते हुए मिले। जम्मू कश्मीर को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। हमारे नौजवानों के पास आज की डेट में काम ना होते हुए स्ट्रेस और सुसाइड करने के और क्राइम करने को, नशे के अपना नशा करने के अलावा कुछ नहीं बचा। और मुझे बताइए, अगर ये बेचारे डिपार्टमेंटों में काम करते हैं, इनको डिपार्टमेंटों से छोड़ के तमाम डिपार्टमेंट हम बंद करेंगे और सिर्फ रोडों पे बैठेंगे। देखता हूं एक दिन में कितना उनको काम वहां पे मिल जाता है। और जब तक इनका हल नहीं होगा डिपार्टमेंटों पे कोई नहीं जाएगा। वैसे कौन सा इनको बेचारों को पैसा मिल रहा है, कौन सा इनको घर बना के आप दे रहे हो, कौन से इनके बच्चों को आप खिला रहे हो, कौन से इनको राशन आप डाल के दे रहे हो। अब हमारा एक ही नारा है और सिर्फ हम रोड पे बैठना है और डेली वेज अपना रेगुलर पॉलिसी लेके छोड़नी है। यूनियन एसोसिएशन जो है प्रदर्शन कर रही है और इनके साथ जो सनिकांत चिब जी इनके साथ देने के लिए आया है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में बने रहे। स्टेट एंड के साथ धन्यवाद।